प्राचीन भारत में रामायण के काल में गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ी राम भक्त तथा एक बहुत बड़े संत रहते थे। उनका नाम महान तुलसीदास था। वो एक बहुत बड़े विद्वान तथा ज्ञानी थे। उन्होंने अपने जीवन के कई साल प्रभु श्री राम को ढूंढने में निकाल दी थी। मंदिरों से लेकर पुस्तकों तक तथा सारा भारत भ्रमण करने के बावजूद उन्हें अभी तक प्रभु श्री राम का कोई भी पता नहीं मिल सका। एक दिन थका हारा और निराश होकर तुलसी अकेले चल के जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया, तो उन्होंने वहां विश्राम लेने का निर्णय किया। वहां जाके तुलसी जी थम से बैठ गए और अपनी कमंडलू से पानी निकालकर पीने लगे। उसके बाद बचा कुचा पानी उन्होंने उसी पेड़ के नीचे डाल दिया। उसी पेड़ में बहुत सालों से एक भूत रहता था। जब तुलसी जी ने वहां जल चढ़ाया तो भूत वहां से तुरंत प्रकट हुआ और तुलसी जी से कहा, रे ब्राह्मण, तूने मुझे जल चढ़ाया, मांग मांग, क्या मांगना चाहता है? सोना चांदी चाहिए या धन रत्न? जो मन करे मांग। तुलसी जी ने विनम्र से कहा, हे भूत महाराज, मैं तो एक ही चीज का प्यासा हूं, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को मिलने की। भूत ने यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहा, हे ब्राह्मण देव, प्रभु श्री राम से आप डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते, पर उनको पाने के लिए उनके परम भक्त को मिलना होगा। और वो कहां मिलेंगे मैं आपको बता सकता हूं, पर ध्यान रखिए उनका नाम मत लेना। तो तुलसी जी ने तुरंत बोल पड़ा, कौन? हनुमान जी से? हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत ने तुरंत गायब हो गया, क्योंकि हनुमान चालीसा में आपने सुना होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत के चले जाने के बाद तुलसी जी ने बड़ा प्रायश्चित किया। इतने सालों के बाद कुछ तो सुराग मिला था मेरे प्रभु का, और वो भी चला गया। पर कुछ ही समय बाद भूत ने पुनः प्रकट हुआ और बोला, रे तुलसी, अब ध्यान रहे, फिर से उनका नाम मत ले लेना। तुलसी जी ने खुशी से कहा, जी भूत महाराज। तब भूत ने बताया, काशी में गंगा नदी के तट पर हर दिन प्रभु श्री राम की कथा होती है। वहां तुम्हें वो अवश्य मिलेंगे। वहां सबसे पहले जो आते हैं और सबसे आखिर में जो जाते हैं, वही होंगे तुमको राम जी से मिलाने वाले। ये सुनकर तुलसीदास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और भूत को प्रणाम करके निकल पड़े काशी की ओर। काशी में पहुंचने के बाद तुलसीदास को पता चला कि दोपहर को 3 बजे हर दिन कथा की प्रारंभ होती है। तुलसी जी जाके उसके 1 घंटे पहले पहुंच गए, पर वहां देखा कि एक बूढ़ा बीमार आदमी उनसे पहले आके कथा में बैठा हुआ है। तुलसी जी गए, कथा के सबसे आगे बैठ गए और कथा का आनंद लिया। कथा समाप्त हुआ, धीरे धीरे सब उठ के घर की ओर चल पड़े। पर बहुत समय जाने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा रहा। तुलसी जी गए उनके पास और कहा, बाबा, अब तो कथा के समाप्त हो चुका है। कथा को समाप्त हुए बहुत देर हो गया है, आप जाइए अपने घर। उस बूढ़े बाबा ने थरथराए कहा, अरे बेटा, तुम जाओ, मैं तो सबसे आखिर में ही जाऊंगा। तब तुलसीदास जी ने समझ लिया कि यही है हनुमान जी महाराज, जो रूप बदल के यहां बैठे हैं। तब तुलसी जी उनके पैर पकड़ लिया और कहा, मैंने प्रभु आपको पहचान लिया है। तभी वो वृद्ध व्यक्ति बोले, अरे दूर हट, नहीं तो मेरा ये रोग तुम्हें लग जाएगा।
तभी तुलसीदास ने कहा, अरे बाबा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, तुम्हारे ये राम भक्ति का रोग मुझे भी लग जाए और मैं भी राम जी का हो जाऊं। फिर हनुमान महाराज जी ने अपने स्वरूप में आए और तुलसीदास को प्रभु श्री राम के पास ले गए और आखिर में वही तुलसीदास तुलसी के रामचरितमानस का महान ग्रंथ लिखा। कहानी कैसा लगा जरूर बताना। ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।